टेंथ ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन है। कल हमने आपको तत्व और तत्वों के वर्गीकरण के संबंध में बताया था। आपको हमने प्राउड्स परिकल्पना बताई थी, डो ब्राइनर का ट्राइड्स बताए थे और आपको न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ बताया था। आज हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ मैंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे संबंधित क्वेश्चन 10th में और 11th में अवश्य आएगा। श्योर शॉर्ट क्वेश्चन होगा। इस आज जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं इसके बेस पर 10th और 11th दोनों के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट। मेंडलीव ने अपनी जो आवर्त सारणी बनाई थी, आवर्त सारणी बनाने के लिए एक नियम प्रस्तुत किया जिसको कहा गया मेंडलीव का आवर्त नियम, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव ने अपने समय तक ज्ञात सभी तत्वों को सफलतापूर्वक वर्गीकृत करने से पूर्व जो आवर्त नियम प्रस्तुत किया उसे मेंडलीव आवर्त नियम कहा गया है। इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में लिखा जाए तो उनके गुणों में आवर्तता पाई जाती है। मेंडलीव ने जो आवर्त नियम दिया उसके अनुसार यदि तत्वों को उसके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं तो एक निश्चित अंतर के बाद समान परमाणु भार समान गुणों वाले तत्व प्राप्त होते हैं। मेंडलीव ने जो वर्गीकरण किया इसके मुख्य आधार क्या हैं इसके बारे में मुझे बताना है। आपको पता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बहुत ही रासायनिक रूप से सक्रिय तत्व हैं और अधिकांश तत्वों से ये क्रिया करके अपने कंपाउंड्स बनाते हैं। ऑक्सीजन तत्वों से क्रिया करके ऑक्साइड्स बनाते हैं और हाइड्रोजन तत्वों से क्रिया करके हाइड्राइड्स बनाते हैं। इसलिए मेंडलीव ने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बनने वाले ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स का अध्ययन किया और अध्ययन करते हुए ये देखा इनके गुणधर्म और सामान्य सूत्र समान होते हैं, इसलिए इनको आवर्त सारणी का अपना आधार बनाया। इसके अतिरिक्त मेंडलीव ने तत्वों के परमाणु भार को अपनी आवर्त सारणी का आधार बनाते हुए एक बहुत ही सुंदर आवर्त सारणी प्रस्तुत की। मेंडलीव ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने समय तक ज्ञात सभी तत्वों को वर्गीकृत कर दिया। मेंडलीव की आवर्त सारणी में बहुत सारी अच्छी बातें हैं और कुछ कमियां रह गई, हम दोनों को ही आपको बताएंगे। लेकिन पहले मैं आपको मेंडलीव आवर्त सारणी से परिचय कराने जा रहा हूं। मेंडलीव आवर्त सारणी को उन्होंने क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं में बांटा। जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं उनको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस, इनको नाम दिया हमने पीरियड या आवर्त, और जो वर्टिकल हैं जिनको ऊर्ध्वाधर भी कहा जाता है इनको हमने कहा ग्रुप, हिंदी में समूह या वर्ग। मेंडलीव की आवर्त तालिका में 8 समूह थे और 12 आवर्त। 8 समूह में 8वां समूह एक अकेला था जिसमें हमने उपवर्ग नहीं बनाए। 1 से लेकर 7 तक सभी वर्गों को ए और बी उपवर्गों में बांटा गया। एक ही उपवर्ग में जितने तत्व थे उन सबके गुणों में बहुत ज़्यादा समानता पाई गई और एक ही आवर्त के जो तत्व थे उनमें बहुत ज़्यादा क्रमिक अंतर पाए गए, अर्थात कोई गुण बढ़ता गया क्रम से या कोई गुण क्रम से घटता चला गया। अब कई बार क्वेश्चन आता है मेंडलीव आवर्त सारणी के लाभ या फायदे या मेरिट्स या गुण, ये सब क्वेश्चन इसी तरह कैसे भी पूछ सकते हैं आपसे। तो मेंडलीव आवर्त सारणी से बहुत सारे फायदे हुए। सबसे पहला फ़ायदा तो ये हुआ, मेंडलीव आवर्त सारणी पहली आवर्त सारणी थी जिसने अपने समय तक ज्ञात सभी तत्वों को
एक सारणी के रूप में प्रस्तुत किया, जिससे तत्वों के अध्ययन में बहुत सुविधा मिली। समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक ही समूह में रखा गया। इसका मतलब यह है, अगर समूह के एक तत्व का हम अध्ययन कर लें तो उस समूह के सभी तत्वों का ज्ञान हमें हो जाता है। इस प्रकार से बहुत सारे तत्वों का ज्ञान हमें एक ही तत्व का अध्ययन करने से हो जाता है। दूसरा फ़ायदा ये है, जो उस समय तक परमाणु भार ज्ञात थे उनमें से कुछ बहुत अशुद्ध थे, लेकिन मेंडलीफ ने अपना आवर्त नियम बनाया। उसके अनुसार तत्वों को समान गुणों वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखा, गुणों में क्रमिकता वाले तत्वों को एक ही आवर्त में रखा। आवर्त सारणी बनाते समय पहले हल्के तत्वों को रखा, फिर भारी तत्वों को रखा। इन सब के आधार से फ़ायदा ये हुआ कि जो परमाणु भार अशुद्ध थे उनको संशोधित किया जा सका, अर्थात सही परमाणु भार ज्ञात करने में मेंडलीफ की आवर्त सारणी काफ़ी सहायक सिद्ध हुई। मेंडलीफ कम परमाणु भार वाले तत्वों को पहले तथा अधिक परमाणु भार वाले तत्वों को बाद में रखा था अपनी सारणी में। बेरिलियम का परमाणु भार उस समय 13.5 माना जाता था, लेकिन जब गुणों का अध्ययन किया गया तो ये माना गया कि ये द्वितीय वर्ग में रखा जाना चाहिए, इसलिए लिथियम और बोरॉन के बीच में इसका स्थान होना चाहिए, अर्थात 7 से अधिक और 11 से अधिक इसका परमाणु भार होना चाहिए। लेकिन प्रयोगों के आधार पर ये देखा गया कि बेरिलियम का परमाणु भार 13.5 नहीं है, बल्कि 9.4 है। यही बात मेंडलीफ ने भी कही कि बेरिलियम का परमाणु भार 13.5 नहीं होना चाहिए, बल्कि 9 के आसपास होना चाहिए, जो वास्तव में 9.4 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से अन्य बहुत से तत्व थे जिनके परमाणु भार उस समय तक अशुद्ध थे। मेंडलीफ की आवर्त तालिका बनने के बाद उनको शुद्ध किया जा सका। इस प्रकार से परमाणु भारों के संशोधन में मेंडलीफ की आवर्त सारणी काफ़ी सहायक सिद्ध हुई। मेंडलीफ जब अपनी आवर्त सारणी बना रहे थे तो आवर्त तालिका में इन्होंने काफ़ी स्थान रिक्त रखे और उन रिक्त स्थानों पर नवीन तत्वों की भविष्यवाणी करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे तत्व ब्रह्मांड में उपस्थित हैं, और उन तत्वों के गुणों को भी बताया और काल्पनिक नाम भी रखे, जैसे एक का बोरॉन, एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन। बाद में वैज्ञानिकों ने इन्हीं के गुणों वाले तत्व खोज निकाले। एक का बोरॉन को कहा गया बाद में स्कैंडियम, एक का एल्यूमिनियम को कहा गया गैलियम, एक का सिलिकॉन को कहा गया जर्मेनियम। ये तत्व मेंडलीफ की भविष्यवाणी के बाद ही खोजे जा सके। तो मेंडलीफ की आवर्त तालिका में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, मेरिट्स हैं, लेकिन कुछ डिमेरिट्स भी हैं, कुछ दोष भी हैं। क्योंकि जब भी कोई अच्छा काम करता है व्यक्ति या कोई बड़ा काम करता है कोई व्यक्ति, तो उसमें अच्छाइयाँ तो होती ही हैं, लेकिन कुछ कमियाँ रह जाती हैं। ये एक इंसानी कमी है। आज हम इनकी कुछ कमियों का भी वर्णन करने जा रहे हैं, और बोर्ड परीक्षा में इसको भी पूछा जाता है कई बार कि मेंडलीफ आवर्त तालिका में क्या विसंगति है, क्या असंगति है, क्या दोष है, क्या कमी है या क्या डिमेरिट्स हैं। तो इसमें 4-5 डिमेरिट्स हैं। सबसे पहला डिमेरिट क्या है, हाइड्रोजन की क्लियर पोजीशन नहीं बता पाए, क्योंकि हाइड्रोजन के गुण धर्म क्षारीय धातुओं से भी काफ़ी कुछ मिलते हैं और हैलोजन से भी काफ़ी कुछ मिलते हैं। तो इसके लिए हाइड्रोजन को क्षार धातुओं के साथ रखा जाए या हैलोजन के साथ रखा जाए, इस बात को वो डिफाइन नहीं कर पाए और हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे पाए। बाद में ये देखा गया कि तत्वों के परमाणु भार, जिसको इन्होंने मूल आधार माना था, एक एक तत्व के कई कई परमाणु भार होते हैं। एक ही तत्व के जब कई परमाणु भार होते हैं तो उन तत्वों को कहा जाता समस्थानिक। तो नेचुरली क्योंकि परमाणु भार अलग अलग हैं, इसलिए एक ही तत्व को कई स्थान प्राप्त होने चाहिए, जो कि इन्होंने नहीं दिए। ये भी इनकी आवर्त सारणी का दोष रहा। इन्होंने नियम बनाया था कि पहले हम हल्के तत्वों को रखेंगे, फिर भारी तत्वों को रखेंगे, लेकिन कुछ स्थानों पर ये अपने नियम से ही भटक गए। इन्होंने कोबाल्ट, जो कि निकिल से भारी है, और कोबाल्ट को निकिल से पहले स्थान दे दिया। ये इनकी आवर्त सारणी में दोष है।
इन्होंने ये नियम दिया था कि हम एक ही समान गुणों वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखेंगे। देखिए, प्लेटिनम और गोल्ड दोनों के गुणों में बहुत समानता होती है, लेकिन मेंडलीफ ने प्लेटिनम को 8वें वर्ग में रखा और गोल्ड को फर्स्ट ग्रुप में रखा। ये भी इनकी आवर्त सारणी का दोष है। एक इनका दोष ये है कि इन्होंने असमान गुणों वाले तत्वों को एक ही समूह में रख दिया, जैसे क्षार धातुएं और मुद्रा धातुएं। इनमें गुणों में पर्याप्त अंतर है, उसके बाद भी दोनों को एक ही वर्ग में रखकर मेंडलीफ ने एक और गलती कर दी। तो मेंडलीफ की आवर्त तालिका में अच्छाइयाँ भी बहुत हैं, लेकिन कुछ कमियाँ रह गईं। अगर ये कमियाँ नहीं रहती तो आगे के वैज्ञानिकों को क्या काम करने को रह जाता। ये कमियाँ भी बहुत ज़रूरी हैं। इन कमियों के आधार पर आने वाले वैज्ञानिकों ने पर्याप्त परिश्रम किया, शोध किए, अनुसंधान किए और नए तत्वों को खोज निकाला। उस समय तक मात्र 56 तत्व मनुष्य के ज्ञान में थे, लेकिन मेंडलीफ की प्रेरणा से आज लगभग 118 तत्वों का ज्ञान मनुष्य को हो गया है। इसलिए रसायन विज्ञान के विकास में या तत्वों की जानकारी में मेंडलीफ का योगदान सराहनीय है। थैंक यू।